गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम के डीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो गुरुग्राम पुलिस ने इन आदेशों की पालना करना भी शुरू कर दिया है। इस खबर में आपको दिखाएंगे कि धारा 144 लागू होने के बाद गुरुग्राम में किन किन कार्यों के करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और क्या क्या कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं, वो सब आपको जानकारी इस खबर में हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। धारा 144 का नाम सुनते ही शायद जहन में एक ही बात आती है कि कहीं भी सड़क पर या सार्वजनिक स्थलों पर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर जो धारा 144 लागू की गई है, उसमें कुछ सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। वही सख्त और स्पष्ट निर्देश आपको बताते हैं हम। दरअसल गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने धारा 144 लागू जरूर कर दी है, लेकिन धारा 144 के तहत कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो निर्देश ये हैं कि गणतंत्र दिवस तक पूरे गुरुग्राम में धारा 144 लागू रहेगी और इसके तहत किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी पीजी में आने वाले जितने भी आगंतुक है या फिर कोई मेहमान है या कोई ठहरने वाले विजिटर हैं, उनकी पूरी जानकारी, उनके रेजिडेंस प्रूफ, उनके आइडेंटिटी कार्ड, उन सब की डिटेल इन होटल संचालकों को, पीजी संचालकों को रखने होंगे। इसके अलावा इस आदेशों में यह भी कहा गया है कि आपके घरों में आने वाले जो किराएदार हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेंगे और उसको पुलिस से सत्यापित कराएंगे। इतना ही नहीं, गुरुग्राम पुलिस ने इन आदेशों की पालना करना शुरू भी कर दिया है। 26 जनवरी से पहले गुरुग्राम में जब ये धारा 144 लागू की गई है, तो उसकी पालना करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने 13 ऐसे होटल और पीजी संचालकों पर कार्रवाई की है, जिन्होंने अपने यहां पर लोगों को रुकवाया और उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो अपने पास नहीं रखे, उनकी पूरी सत्यापन नहीं कराया गया। इसीलिए इन 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई सिर्फ 13 लोगों तक ही रहेगी, बल्कि पूरे गुरुग्राम में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, पीजी हैं या फिर अन्य जो संस्थान है जहां पर ये निर्देश लागू होते हैं, अगर वो इन नियमों को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल धारा 144 वो धारा होती है जिसके तहत जिला उपायुक्त या जिला न्यायाधीश कुछ इस तरह के आदेश जारी करते हैं स्पेशल ओकेजन्स पर कि उन आदेशों की पालना कराई जाए, इसीलिए धारा 144 लगाई जाती है। इसके अलावा इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि 26 जनवरी तक पूरे गुरुग्राम में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह का ग्लाइडर नहीं उड़ा सकते हैं, पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा हॉट एयर बलून उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम वासियों के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं और चेतावनी भी दी है कि इन आदेशों की जो पालना नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले आयोजनों को लेकर गुरुग्राम पुलिस द्वारा किए गए कड़े पुलिस प्रबंध के बारे में आपको सूचित किया जा रहा है। जैसे कि गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी धारा 144 लागू हो चुकी है और उसके मद्देनज़र दिशा निर्देश सभी को दिए जा चुके हैं अलग अलग माध्यम से, और उसमें खासकर जैसे कि साइबर कैफ़े, पीजी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स या गेस्ट हाउसेस, इस तरीके के जितने भी जहां पर कोई लोग आके बाहर से ठहरते हैं तो उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष बाहर से या किसी तरीके से किसी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल या अन्य किसी जगह पर या यदि किराएदार आके रहता है तो उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप प्रिजर्व करें, आप सुरक्षित रखें, उनको वेरीफाई करें। खासकर आधार कार्ड को काफ़ी यूज़ करा जाता है, उसकी ऑथेंटिकेशन जांचें कि क्या आधार कार्ड ऑथेंटिक हैं या नहीं है। अगर इन चीज़ों की अवहेलना करते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सख्ताई से करी जाएगी, क्योंकि इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि असामाजिक तत्व या इस तरीके की आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग गणतंत्र दिवस के दौरान या इस पावन जो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ऐसे समय पर कोई असामाजिक गतिविधियों को अंजाम ना दे दे। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारी गुड़गांव पुलिस सख्ताई से चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए है, मॉनिटरिंग जारी है और ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ जिन्होंने 144 की धारा की अवहेलना करी है, ऐसे कुछ होटल या पीजी या फिर रेस्टोरेंट या अन्य किसी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करी गई है। लगभग गुड़गांव के अंदर जिन्होंने 144 की अवहेलना करी, ऐसे 13 पीजी, गेस्ट हाउसेज या होटल संचालकों ओनर्स के खिलाफ हमने 188 की कार्रवाई करी है और सभी को सूचित भी किया जाता है दोबारा से
कि इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति विशेष बाहर से आपके पास आता है या किसी चीज़ पे आपको संदेह होता है या आपको ऐसी जानकारी पुलिस को देना चाहते हैं तो डायल 112 पे आप डायल करें। संबंधित नियर बाय पुलिस स्टेशन या किसी भी अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं उसकी सूचना देने के हेतु। गणतंत्र दिवस से पहले गुरुग्राम में इस तरह के आदेश इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि देखा गया है कि अक्सर इस तरह के राष्ट्रीय लेवल के आयोजनों पर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे देश की और राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।